जो भी समर्थ लोग हैं उनको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी जो कि दिनांक 23 मई को होगी, उसके महात्म की चर्चा हम आपसे करेंगे। आप लोग सब बुद्धिमान हैं और बहुत ही धार्मिक हैं, भगवान में तन मन लगाने वाले हैं, इसलिए एकादशी के व्रत का प्रेम पूर्वक पालन करिए। जो लोग व्रत भी ना रख सकें उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप लक्ष्मी नारायण का मन में जाप करते रहिए, यथासंभव अधिक से अधिक जप करिए, पूजा करिए और पाठ भी जो भी यथासंभव करना चाहें वो कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका महात्म्य मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करिए। भगवान कृष्ण बोले कि राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए सबसे उत्तम बात पूछी है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये बहुत पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से जो दबा हुआ हो, गौ की हत्या करने वाला और गर्भ में रहने वाले बालक को मारने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला और पराई स्त्री, लंपट पुरुष अपरा एकादशी के सेवन से अवश्य ही पाप से छूट जाते हैं। जो झूठी गवाही देता हो, माप तौल में धोखा करता हो, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करना और कूटनीति से आयुर्वेद ज्ञाता बन करके वैद्यों की भांति सबको उल्टे सीधे चीज़ें बताना, इस तरह का काम जो करता है वे सब नरक में निवास करने वाले प्राणी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे पाप से छूट जाते हैं। क्षत्रिय धर्म क्षेत्र का अगर परित्याग करके युद्ध में भागता है तो क्षत्रिय उचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में जाता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं गुरु की निंदा करता है वह महापातकों से मुक्त होकर के भयंकर नरक में गिरता है। किंतु इस अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंहरास पर होने पर गोदावरी में जो स्नान करने वाला है, जिसका वो जो फल प्राप्त करता है, और बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ की यात्रा करने के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से जो बद्रीनाथ के सेवन से जो पुण्य मिलता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और सोना दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के करने से भी मनुष्य को वही फल मिलता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक को जाता है। इस कथा के पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है।
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि हरि।